इस सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और मीडिया के साथियों और सभा स्थल पर बैठे कई जनप्रतिनिधि जो मात्र एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हो, चाहे जिला परिषद सदस्य भाई विनोद जी हो, चाहे पंचायत समिति के सदस्य बसंत जी हो। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो मंचों का इंतजार नहीं करते, फिर भी जनता में रहकर अपने लीडर का काम करते हैं, उनको आगे लाने का काम करते हैं। और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, चुनाव क्यों होता है, चुनाव में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग 5 साल में एक बार तय करते हैं। ये बादशाहों का शासन रहा नहीं, ये न अंग्रेजों का राज है, न मुगलों का शासन है, ये न सामंतशाही का शासन है, ये प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में संविधान में तय किया गया है कि जनता को अगर पसंद नहीं तो 5 साल में उन नेताओं को बदल दो जिनको जनता नहीं चाहती। 5 साल से लगातार आप लोग कह रहे हैं अन्याय हो रही है। कोई कहता है नदी में से बद्री में ढूंढना टैक्स लगता है, कोई कहता है इंसान की हत्याएं हो रही है, कोई कहता है मंदिर माफी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। कभी बहन कोमल जी कह रही है मेरे साथ अन्याय हो रही है, मैं पीड़ित सब दलित समाज की हूं इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कभी हमारे प्रधान जी कहते हैं मैं गुर्जर समाज की महिला हूं इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कभी कोई और कहता है। और मैं एक बात कहता हूं, ये सब चीजें कहने की बजाय क्यों नहीं आप निर्णय करते और क्यों नहीं आपके समाज के लोग निर्णय करते जब 5 साल में आपके पास निर्णय करने का समय आता है। न किसी को तलवार चलानी है, न बंदूक चलानी, न गोली चलानी है। 5 साल में एक बार इतना बड़ा हथियार सरकार आपको देती है। एक बटन से आप चाहे जितनी बड़ी हस्ती को खत्म कर सकती हैं, चाहे जिसको मिट्टी में मिला सकती हैं और चाहे जिसको आसमान पे बैठा सकते हैं। इसीलिए चुनाव होता है मित्रों। चुनाव के लिए कोई हाथी घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, चुनाव के लिए कोई भवन बनाकर उनमें फैसला भी नहीं किया जाता। ऐसे ही दंगलों के अंदर ऐलान जंग होता है। 5 साल में सुनिश्चित सरकार ने किया हुआ है 5 साल से एक ना दिन ऊपर करना है, ना एक दिन कम ज्यादा करना है। आपको 5 साल में अधिकार मिलेगा। बहन कोमल शेरावत के साथ हुए अन्याय का बदला लें, भाई बाबूलाल सैनी की हत्या का बदला लें, बहन माया बुदर की प्रधानी के अंदर उनको सस्पेंड किया गया, जेल में भेजा गया, उसका बदला लें, मदन मनकस की हत्या का बदला लें। संजू जी को पैसा नहीं मिला, संजू की पंचायत में अन्याय हुई है तो आपके पास उनका बदला लेने का मौका भी आप महावीर झाजिया की हत्या का बदला ले सकते हैं। किस किस के हाथ पैर तोड़े गए, किस किस की जमीनों पे कब्जे हुए, किसको दबाया गया, सारी चीजों का फैसला करने के लिए आपको कोई लाठी बाजा नहीं चलाना है, आपको कोई हथियार उठाना नहीं है। अहिंसा का जमाना है, प्रजातंत्र का जमाना है। आपको आने वाली 25 तारीख को इतना बड़ा अधिकार सरकार ने दिया है, आप चाहे जिसको नेता बूथ कर सकते हैं, चाहे जिस नेता को मिट्टी में मिला सकते हैं, चाहे जिसको आसमान पे पर छत पे बैठा सकते हैं। फैसला आपको करना है। हम तो मात्र आपके बीच में निवेदन करने आए हैं। आपकी सेवा में 5 साल लगातार काम करते, इसलिए हमारा धर्म भी हमारा कर्म भी है। हम आपको समझाएं, हम आपको बताएं, ऐ उदयपुर वाटी के लोगों जागो, जागने का वक्त आया है, बदला लेने का वक्त आया है। रात दिन 5 साल लगातार डराने धमकाने वाले लोगों को उनका मुंह काला करने का समय आया है। फैसला तो आपको करना है, फैसला आपको करना है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मात्र उदयपुर वाटी अकेले में अन्याय नहीं हुआ। 5 साल लगातार भानुमति के कुनबे की सरकार राजस्थान में चली। एक ऐसा व्यक्ति जिसको 10 साल में मुख्यमंत्री काल में लोगों ने उंगली नहीं उठाई, पर अब की बार चोर लुटेरों की जमात ने उस व्यक्ति को जिसको राजस्थान मानता था, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, पर सच बात को कहने में मेरी जिंदगी में कभी मैं चूका नहीं। अशोक जी गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में कोई बुराई, पहले 10 साल में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे वो, बार बार हमने बदला भी उनको, क्योंकि सरकारें बदलना चाहती है, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार जनता काम चाहती है। पर अब की बार उन्होंने ऐसी चोरों की जमात खड़ी करी और 1 2 नहीं 102 लोग ऐसे लुटेरे खड़े कर दिए। हर एक विधानसभा में इसी प्रकार डाके डाले जा रहे हैं।
ढाका चाहे नीम का थाना में हो, वो चाहे उदयपुरवाड़ी हो, चाहे खंडेला हो, चाहे सीकर हो, चाहे नवलगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, हर एक जगह इस प्रकार का काम किया। हर एक व्यक्ति दुखी है। आप लोगों को चुनाव से पहले मैं आपको आगाह इसलिए करने आया हूं कि फिर किसी के बहकावे में ना आ जाए। मैंने आप 5 साल के पहले का मंजर देखा है। आप पीछे भी कहीं गए होंगे जयपुर की राजधानी में, सब लोगों ने इकट्ठा करके राजस्थान के लाखों लोगों को और एक इटली की महारानी की बिगड़ी औलाद को लाके खड़ा कर दिया। हे राजस्थान के किसानों, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं। मैं आपके काम का करने के लिए आया हूं। आपका कर्जा 1, 2, 3, 4, 9, 10 दिन में खत्म कर दूंगा, सारा माफ कर दूंगा। है कोई व्यक्ति जो कहे मेरा 1 नया पैसा माफ हो गया? दोबारा बहकावे में ना आ जाए। बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, कर्जा माफ तो हुआ नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए के लगान के ब्याज लगाकर आपकी जमीनें नीलाम कर दी गई। 1687 किसानों ने आत्महत्या करी है 5 साल के अंदर, मात्र राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के बहकावे में आकर और उनकी माफी योजना के चक्कर में पड़ गई। नौजवानों से कहा गया चिंता करने की जरूरत नहीं, 3,500 हजार रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ये मेरे सामने मेरे छोटे भाई खड़े, ये बहुत से नौजवान मेरे सामने खड़े। एक तो हाथ उठा के कहोगे किस साल 3,000 रुपया साल का बिल पाए महीने में मिला, एक नया पैसा किसी बेरोजगार नौजवान को मिला नहीं, भत्ता मिला नहीं, किसान का लोन माफ हुआ नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वसुंधरा जी की सरकार को। हमारी सरकार में हमने आपका बिजली का बिल माफ किया था, हमने आपका टोल माफ किया, हमने आपका लोन माफ किया, और उसके बाद भी आप मात्र संपूर्ण कर्जे के चक्कर में उस अंग्रेज की औलाद के पास जाकर नतमस्तक हो गए। आपने कांग्रेस को वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी भली सरकार को खत्म कर दिया। मैं सिर्फ आपको चेताने आया हूं, मैं सिर्फ आपको जगाने आया हूं। ऐसी कोई गलती फिर कर मत बैठना। अब की बार तो मात्र मंदिर मात्र की जमीनों पे कब्जे हुए, अब की बात तो मात्र मंदिर नदी के संग सीने चले हुए हैं, अब की बात तो मात्र समाजों में से एक दो हत्या हुई है। आप क्या सब समझते हैं ये हर एक समाज को पिछली बार विराट कदम मारे तो क्यों हुई को नहीं मेके जाना अफगान भी सरकाया। पिछली बार गुजर समाज में एक बात है, मूल दिन में कंडा हो मार का नहीं, आज देख लो आपके थालो काम भी कर दियो, जक्को जक्को बोले को जगह की जीभ काट ली। आपको सबको समान करके दिखा दिया, आपके औकात बता दिया। यह अंतिम समय, एक बार ऐसी गलती कर बैठोगे लाशों का अंबार लग जाएगा। आपसे कहना चाहता हूं, ये तो आपका बेटा, आपका भाई जान हथेली पर लेकर उनके सामने मुकाबला करके खड़ा रहता है, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। करोड़ों रुपए की मंदिर माफी की जमीनें मैं 5 साल सरकारों से लड़ता रहा। मंदिर माफी की जमीन पे हमारा कब्जा होना चाहिए, हमारा अधिकार है, हमको बिजली के कनेक्शन मिलने चाहिए, हमारा स्वामित्व होना चाहिए। वो सरकार नहीं कर पाई और आज एक व्यक्ति ने सैकड़ों बीघा जमीनों पर कब्जा करके दिखा दिया। मैं सरकार से ऊपर हूं और कहीं भी क्यों नहीं कहे। राजस्थान के मुखिया के लिए, राजस्थान के मान सम्मान के लिए पार्टी अपनी जगह पर है। मैं इन बातों में जाता नहीं, मुखिया चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, आज की तारीख में अशोक गहलोत राजस्थान का मुखिया है तो है। और एक अदना सा आदमी जाकर कहे मैं अशोक गहलोत को बात समझता हूं, शर्म आनी चाहिए हमें। हम इन बातों को सुन लेते हैं। कोई ये कहे कि अशोक गहलोत की ये भाषा है लोगों की, अगर ऐसी भाषा करना पसंद करते हो तो आपकी मर्जियों से निर्णय करो, फिर मैं इस काबिल नहीं, मैं प्रजातंत्र में इस काम को करने के लायक नहीं। मैं अच्छी जुबान बोलना चाहता हूं, अच्छी जुबान सुनना चाहता हूं और मात्र आपकी सेवा करना चाहता हूं। बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आपकी सेवा करने के सिवा मेरे पास में कोई मेरा कर्म है, न मेरा कोई धर्म है। मैं इसी काम के लिए जिंदा हूं। ये जिस दिन नहीं कर पाऊंगा अपने आप को आपसे अलग उठा के कहीं चला जाऊंगा। आप तो लोग तो कहते थे, लोगों का काम क्या है, लोग तो कहते थे पहली बार पहल कर दो मैं 1 लाख हुआ ने टिकट दी, अब का दोनों बांटू वो 4 दिन में आवाज ही बंद हुई, ढूंढे गोला जो बुधवार बार टिकट दे गई, कह तो बात जेब फाट गई, कभी कोई काट ले वो, और नहीं कोई ना कोई माता बहन जाएगी जोरदार सुई को टांको दे दियो, टिकट एक तो चली गई। अब टिकट बांट बोलो छोटो जगह जगह भाग पाना, कोई टिकट दे दियो, टिकट वो बस की लहर जयपुर चले जा। और बता दो मन थे थोड़ो सो विश्वास दिवा दो तो तनोजू कयो बहम काट दियो, हाथ पकड़ तो हाथ जोड़ तो अरे मैं फोनी बात को सुनवा गयो वो यहाँ कहे सुनाव लड़ो कौन लड़ो
सच्चाई करो, थोड़ा सा जोर और कर लो। वो तो गुलाम निर्वाह की बात करे, राजनीति की बात करे, ढोंग की जगह नहीं छोड़ चले जाओ, दानूदे ढूंढ नहीं ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। और हमको संगठित होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैंने दीपपुरा से इस पंचायत के चुनाव का, इस विधानसभा के चुनाव का आगाज इसलिए किया है कि मैं आपके भरोसा लेकर जाना चाहता हूं। आपके आने वाले समय में मैं नीम का थाना में आपका प्रतिनिधित्व करूं, 28 में भी वहां उस बुढ़ा गोड़ी मिलने जाऊं। ये विश्वास आपकी तरफ से मिलना चाहिए, ये मताधिकार आपकी तरफ से आना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ उदयपुरवाड़ी की जनता न जाति पाति देखती, न धर्म मजहब देखती, मात्र अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाले लोगों का सहयोग करती है। ये मैं आपसे विश्वास लेने आया हूँ। हमने बहुत सहा है और अब सहना नहीं चाहते। हम नैसी सामंतशाही को खत्म करना चाहते हैं। हमने अंग्रेजों से लड़ कर हमारे पूर्व पुरखों ने बहुत बलिदान दिए हैं। कोई भगत सिंह बना, कोई चंद्रशेखर आजाद बना, कोई सुभाष चंद्र बोस बना। हमारी परिवारों के लोग थे, उनकी आहुतियां हमें याद है। हम इस प्रकार की गुलामी दोबारा जीने के आदी नहीं है। आया और स्वतंत्र भारत में जीना चाहते हैं, राम राज स्थापित करना चाहते हैं। और उस पार्टी के कार्यकर्ता है जो कहती थी कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कांग्रेसी टुच्चे कहते थे ये मंदिर तो बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। हमने कहा था मंदिर भी बनाएंगे, बन भी गया, अयोध्या भी हो गई, राम मंदिर की स्थापना भी हो गई, 370 भी चली गई। काशी और मथुरा वृंदावन में भगवान के ऐसे आलीशान मंदिर हम बनाने वाले हैं ताकि सनातन संस्कृति की तरफ कोई हाथ ना पाए। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पिछले 10 साल से बहुत भाषण दिए हैं, पर ऐसी बहनों के साथ जब अन्याय होता है तो दिल में बहुत दुख होता है। जब इंसानों की हत्याएं होती है तो लगता है कि आप भेड़ बकरी हैं। पर एक काम जरूर उसके बाद खाए हो वो कदे हाथी लायो, कदे घोड़ो लायो। वो पहले कहने बोले हाथी लीज करेगा कोई करवाती जीव तो राख दियो, पर अब का बड़ा महाराष्ट्र वाला काम बड़ो जोरदार करो। भूख नहीं मरेगो, एक दिए की तीर कबाण तो मारेगो तीतर बटेर कबूतर। पर थाने एक थैली देनी है तो तीतर कबूतर डालोगे क्या बाबा, थैली थाने देनी है। एक पावरी समझो ना मामले को यार देवा, एक पावरी तो देशवा दो, तीतर कबाण दे दिया वो सिंध है। अब तीतर बटेर कबूतर मारेगो, पावरी में हलो पंचायत में लिया जो मारेगा पावरी दे। जिसकी जहां स्थान है वो आपके सामने बता दिया। अब निर्णय आपको करना है कि आप इस काम में सहयोग करते हो नहीं करते हो। आपकी इस सभा में पधारे समस्त महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपसे 23 की जगह 25 हो गई है। 23 को देव उठनी 11 से बहुत लोग सुबह से ही कह रहे थे, हमने सुबह से इस बात की ट्राई व्हाट्सएप मेल करना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग में राजस्थान में सनातन संस्कृति लोग तारीख बदल गई। अब 25 तारीख को कमर कस लो और 5 साल में जो अन्याय हुई है हमारे खिलाफ उसको याद रख के बूथ पे जाना। उसको याद रखोगे तो आपका ये अंगुली फूल के सिवा कहीं जा नहीं सकती। मेरा वादा है आपसे और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ, आने वाली 5 साल में राजस्थान में उदयपुरवाड़ी में ऐसा नाम करेंगे। ऐतिहासिक विकास भी होगा, राम राज की स्थापना भी होगी, एक एक व्यक्ति स्वतंत्र और सुरक्षित होगा, एक एक व्यक्ति का मान और सम्मान होगा। ऐसा मेरा आपसे वादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।